बस कर काव्या, ये तेरा 5वां पैग है। भूल गई क्या? अब यहाँ से तुझे अपने पापा के घर नहीं बल्कि अपने ससुराल जाना है। अरे कोई टेंशन नहीं है यार, कोई मिडिल क्लास ससुराल नहीं है मेरा जो ड्रिंक करने को लेकर हाय तौबा मचाए, समझी ना। इतना कहकर काव्या ने शराब के कई पैक पिए। काव्या की शादी को अभी बस 2 ही दिन हुए थे। दरअसल काव्या एक अमीर बाप की बिगड़ैल बेटी थी और अब उसकी शादी उससे भी बड़े खानदान में हो गई थी। तो काव्या को यही उम्मीद थी कि उसके मायके की तरह उसके ससुराल में भी उसकी मनमर्जी ही चलेगी। और फिर अगले दिन, उठ गई तुम? ये लो नींबू पानी और जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, मम्मी बहुत देर से तुम्हारा वेट कर रही हैं। क्या इतनी जल्दी? अभी तो सिर्फ 9 बजे है। मेरा हैंगओवर 11 बजे से पहले नहीं उतरेगा। और ये नींबू पानी नहीं, एक बढ़िया सी कॉफी मंगवा दो मेरे लिए। ये सब क्या है काव्या? ये तुम्हारा ससुराल है और तुमने मुझे शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम ड्रिंक भी करती हो? वो तो अच्छा हुआ कि कल रात तुम्हारे घर आने से पहले ही मम्मी सो चुकी थी, वरना तुम्हें उस हालत में अगर मम्मी ने देख लिया होता ना तो तुम्हें अंदाजा नहीं कि क्या होता। क्या होता? अब तुम्हारी मम्मी भी तो किटी पार्टी करती है ना, तो वहाँ भी तो किटी पार्टी होती है, लेकिन ये सब नहीं होता हमारे घर में। लेडीज तो क्या, हमारे यहाँ जेंट्स भी ड्रिंक नहीं करते, समझी तुम? तो आगे फिर कभी किसी भी तरह का नशा करने के बारे में तुम सोचना भी मत। इतना कहकर काव्या का पति आर्यन वहाँ से चला गया और काव्या बिस्तर पर पड़ी बस यही सोचने लगी, ओ गॉड, इतने बड़े लोग और कोई ड्रिंक नहीं करता। बताओ, अगर शौक ही पूरे नहीं करने तो फिर फायदा क्या इतना अमीर होने का, बेवकूफ लोग। काव्या आसानी से सुधरने वालों में से नहीं थी। उसे ड्रिंक करने और सिगरेट पीने की पुरानी आदत थी जिसे छोड़ने का भी उसका कोई इरादा नहीं था। लिहाजा इस मुसीबत का भी उसने एक हल निकाल ही लिया। लेकिन बहू, तुम्हें ये नाइट जॉब करने की जरूरत ही क्या है? तुम आर्यन के साथ ऑफिस जाओ और अपना बिजनेस संभालो। नहीं मम्मी जी, मुझे पहले खुद को साबित करना है। थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए फिर मैं इन्हें ज्वाइन कर लूंगी। प्लीज मम्मी जी मान जाइए ना। काव्या की सास केसरी ने काव्या की बात मान ली और इस तरह जॉब के बहाने काव्या पूरी रात घर से बाहर रहने लगी। वो सारी रात पब में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती और फिर पूरा दिन घर पर सोती रहती। उसकी सास को यही लगता कि रात भर शिफ्ट करने की वजह से वो थकी हुई है, इसीलिए उन्होंने कभी काव्या को नहीं टोका। लेकिन फिर एक दिन, बहू, शादी के बाद ये तुम्हारी पहली होली है, हमारे सारे रिश्तेदार तुमसे मिलने आएंगे। इस बार सबकी खातिरदारी तुम्हें ही करनी है। तुम्हें जो कुछ चाहिए लिस्ट बनाकर मुझे दे देना, ठीक है? घर के नौकरों की मदद से काव्या ने जरूरी सामान की लिस्ट बनाकर तैयार कर ली। हालांकि उस लिस्ट में एक ऐसी चीज थी जो काव्या ने अपनी मर्जी और जरूरत के हिसाब से लिखी थी। ये भांग, ये क्यों चाहिए? मम्मी जी, बिना भांग के होली सेलिब्रेशन कैसे होगा? वैसे ही जैसे हर साल होता है बेटा, हमारे यहाँ कोई भांग नहीं पीता, तो इसे हटा दो। काव्या ने अपनी सास से बहस तो नहीं की, लेकिन उसी पल से वो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगी। उफ, मैंने आज तक बिना भांग चढ़ाए होली नहीं मनाई और इस बार भी भांग तो मैं पी कर ही रहूंगी। काव्या ने सोच लिया था कि उसे क्या करना है। उसने सबकी नजरों से छुपाकर भांग मंगवा ली और फिर होली के दिन, ये क्या काव्या, इतनी बड़ी पार्टी और भांग का इंतजाम ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं यार, इसके ससुराल में नहीं पीते होंगे तो इसने भी छोड़ दी होगी। अरे ऐसे कैसे, पूरा इंतजाम कर रखा है मैंने। तुम सब चुपचाप मेरे कमरे में चलो, मैंने ठंडाई में भांग मिला कर रखी है वहाँ। चलो सब मिलकर वहीं एंजॉय करते हैं। इसके बाद काव्या अपने सारे दोस्तों को अपने कमरे में ले गई, लेकिन वहाँ पहुँचते ही काव्या के होश उड़ गए। दरअसल काव्या से मिलने कुछ रिश्तेदार पहले ही उसके कमरे में पहुंच चुके थे। आर्यन और केसरी भी वहीं थे और बस उन्हें छोड़कर सारे मेहमान भांग मिली ठंडाई पी चुके थे। काव्या ने ठंडाई में काफी ज्यादा भांग मिला रखी थी, जिसका असर अब सब पर दिखने लगा था। ये क्या था भाई? अरे मेरा सिर, अरे मेरा सिर क्यों घूम रहा है भाई? मुझे भी चक्कर से आ रहे हैं। भांग के असर से कुछ मेहमान तो उल्टियां भी करने लगे और ये सब देखकर काव्या की सास का पारा चढ़ गया। काव्या, क्या है ये सब? मुझे सच सच बताओ। मम्मी जी, वो मैंने बस अपने दोस्तों के लिए बस थोड़ी सी भांग मंगवाई थी, वही ठंडे में मिलाकर रखी थी। अब मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। लेकिन जब मैंने कहा था तुमसे कि भांग नहीं आएगी तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? मम्मी जी, अब ये इतना भड़कने वाली बात भी नहीं है। एक तो वैसे ही जब से इस घर में आई हूँ सब कुछ बंद हो गया है। अब जरा सी भांग मंगवा ली तो कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया मैंने? अपने पापा के घर में मैं क्या क्या पीती थी, अगर सुन लिया ना आपने तो बिना भांग पे ही बेहोश हो जाएंगी आप। पास ही खड़े आर्यन ने जैसे ही काव्या की बात सुनी तो उसने फौरन आगे बढ़कर काव्या के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और गुस्से से बोला, मेरी गलती थी जो सोचा कि तुम सुधर जाओगी,
इसीलिए माँ को कुछ नहीं बताया। लेकिन मैं भूल गया था कि तुम जैसे नशेड़ी कभी नहीं सुधरते। तुम जैसे लोगों को ना अपनी जान की परवाह होती है और ना किसी और की जान की। फौरन निकल जाओ मेरे घर से, वरना मैं जानता नहीं कि मैं क्या हाल करूंगा तुम्हारा, बता रहा हूं। आर्यन का गुस्सा देखकर काव्या सहम गई और फिर अपना सामान लेकर अपने मायके चली गई। आर्यन और काव्या का रिश्ता अब टूटने की कगार पर था। दोनों ने एक दूसरे से मिलने की कोशिश तक नहीं की, लेकिन फिर ठीक 1 साल बाद। मम्मी जी आप? हाँ बेटा, बस अब बहुत हो गया। मैं और आर्यन तुम्हें घर ले जाने आए हैं। तुम्हें जैसे रहना है वैसे रहो, जो करना है वो करो, तुम्हें कोई नहीं टोकेगा। और आर्यन ने जो किया उसके लिए हमें माफ कर दो। नहीं मम्मी जी, माफी तो मुझे मांगनी है आप दोनों से। मैं ही हमेशा से गलत थी। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप मुझ जैसी नशेड़ी लड़की को अब भी अपने घर की बहू मानती है। लेकिन मम्मी जी मेरा विश्वास कीजिए, इस 1 साल में मैंने खुद को इस लायक बना लिया है कि अब मुझे अपनी बहू कहने में आपको शर्म नहीं आएगी। ये सच था। आर्यन को खोने के बाद काव्या का सारा नशा उतर चुका था और अब वो नशेड़ी बहू से सर्वगुण संपन्न बहू बन चुकी थी। कल्याणी देवी के हाथ में सामान के थैले थे। उन्होंने घर में प्रवेश किया और 5 बहुओं को आवाज लगाई। संध्या, उषा, आशा, अनीता, रोशनी, जरा 5 इधर आओ। अपनी सास की आवाज 5 ने सुन ली थी, पर 5 अनसुना कर देती हैं। अरे 5 कान में रुई डालकर बैठी हो, कितनी देर से आवाज लगा रही हूं। जब 5 बहुओं ने देखा कि उनकी सास का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ने वाला है, तो वो 5 भागी हुई आ गई। कितनी देर लगा दी आने में? कब से तुम सबको ये सामान देने के लिए बैठी हूं। मुझे अभी मंदिर भी जाना है। कान खोलकर सुन लो, कुछ दिनों में होली का त्योहार आने वाला है। तुम्हारी बुआ सास की बेटी अंजू की पहली होली है, इसलिए वो सब हमारे घर ही आकर मनाएंगे। ननद जी ने बोला है कि मैं अपने मायके में ही अपनी बेटी की होली मनाऊंगी, इसलिए वो अंजू के साथ रहने आ रही हैं। सहारनपुर वाली बुआ जी अब तो गए काम से। वो तो धीरे उषा, धीरे। ठीक है अम्मा जी, आप समझा दो कैसे कैसे करना है। देखो, गुजिया, मठरी, समोसे, नमक पारे, शक्कर पारे तो बना ही लो। साथ में मटर की कचौड़ी, आलू की कचौड़ी और हाँ, दाल की कचौड़ी भी बना ही लेना। हो गई भाभी हम 5 की होली। चलो हलवाइन बनने को तैयार हो जाओ। हाँ, अब 1 हफ्ते तक बुआ जी के नखरे भी तो सहने हैं। सब बहुओं ने सामान के थैले हाथ में पकड़े और रसोई घर में जाकर बतियाने लगी। संध्या भाभी, अम्मा जी तो हमेशा ही हमें होली आने पर काम में लगा देती हैं। इतने ढेरों पकवान बना बनाकर तो कमर टूट जाती है। वही तो, बुआ जी आती हैं और ढेरों पकवान खा पी कर कुछ दिन आराम से विदा कर चली जाती हैं। और इस बार तो अंजू भी आ रही है। पता नहीं कितने दिन रुकेंगी ये लोग। कोई बात नहीं, अब अम्मा जी ने बोला है तो हमें करना तो पड़ेगा ही। त्योहार के मौके पर अब वो आ रही हैं तो मना भी नहीं कर सकते। एक काम करते हैं, हम लोग कल से ही पकवान बनाने शुरू कर देते हैं, क्योंकि गुजिया और मठरी समोसे बनाने में समय लग जाएगा। अगले हफ्ते ही तो हो रही है, रोजाना भी थोड़ा थोड़ा कुछ बनाएंगे, तब जाकर ही हफ्ते में बन पाएगा। सब बहुएं आपस में ऐसे ही बातें करते करते काम में लगी रही। अगले दिन से सब होली के पकवान बनाने में लग गई। उषा भाभी, देखना ये मावा सही भुन गया है गुजिया के लिए। हाँ, थोड़ा सा रह गया, हल्का सा और भून लो। अनीता, रोशनी, तुम दोनों कचौड़ी का मसाला बना लो, तब तक मैं गुजिया भर लेती हूँ। बहुत बढ़िया, कितना अच्छा लग रहा है। मेरी बहुएं होली के पकवान बनाने में लगी हुई हैं। जरा गुजिया को अच्छे से तल लेना, कच्ची ना रह जाए। कल सुबह ही तुम्हारी बुआ जी और अंजू आ जाएंगे। कल? पर माँ जी, होलिका दहन तो परसों है। बुआ जी कल आ रही हैं। अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। तुम्हारे बाबूजी अभी थोड़ी देर में आते ही होंगे। तुम्हारी बुआ सास बता रही थी कि अंजू के ससुराल वाले भी पहली होली पर उनके घर पहुंच रहे थे, पर उन्होंने जब बताया कि वो यहाँ आ रही हैं, तो उन्होंने भी यहाँ आने का प्लान बना लिया। इसलिए अंजू के ससुराल वाले भी हमारे घर ही होली खेलेंगे। क्या? यहाँ पर? अपनी सास की बात सुनकर 5 बहुएं दंग रह जाती हैं, क्योंकि अभी तक तो बुआ जी और उनकी बेटी ही आ रही थी, पर अब अंजू के ससुराल वाले भी आने वाले हैं। ये सोचकर सबका दिमाग खराब हो जाता है। मैं तो अभी से सपना देख रही हूँ कि मैं रसोई में पूड़ियां ही तलती रह गई और इन्होंने मुझे गुलाल भी नहीं लगाया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा हुआ तो। अरे अरे, सपने से जाग जाओ रोशनी महारानी, हम तो होली खेलने से ही रह जाएंगे और रसोई में ही पूरा दिन गुजार देंगे। अब कुछ नहीं हो सकता।
होली के सारे पकवान बनकर तैयार हो चुके थे। ये सोचकर अभी 5 बहुएं थोड़ी तसल्ली ले ही रही थी कि उन्हें ये सुनने को मिल गया कि अंजू के घर के भी लोग आएंगे। खैर, अब जो होने वाला था वो तो आगे ही पता चलता। अगले दिन बुआ जी और अंजू आ जाते हैं। भैया, मैं सोच रही थी अंजू के ससुराल वालों को देने के लिए लिफाफे बना लेती। आखिर सब पहली होली पर आ रहे हैं तो खाली हाथ लौटाना ठीक नहीं रहेगा। हाँ कांता, तुम ठीक कह रही हो। बताओ कितने कितने के लिफाफे बनाने हैं। एक काम करो रवि बेटा, तुम आलोक, नीरज, बाकी धीरज और अजय कहाँ हैं? बाबूजी, धीरज और अजय होली के गुलाल और रंग खरीदने गए हैं। अब कोई नहीं, धीरज और अजय भी थोड़ी देर में आ ही जाएंगे। फिर ये पांचों मिलकर लिफाफे बना देंगे। कम से कम 1100 तो दे ही दे भैया। क्यों भाभी, ठीक रहेगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल ननद जी। ठीक है बहन, मैं लिफाफे बनवा लेता हूँ। उस समय देख लेंगे जिसको जैसे देना होगा। मम्मी, मेरे ससुराल वालों को ड्राई फ्रूट वाले दही भल्ले बहुत पसंद है और साथ में हरी चटनी और इमली की चटनी भी। अगर खजूर डालकर उनको परोस देंगे तो बहुत खुश होंगे वो लोग भी। मैंने सोचा आपको बता दूं। अरे तुम क्यों चिंता करती हो बेटी? तुम जैसे ननद जी की बेटी हो वैसे इस घर की भी बेटी हो। मैं अभी बहुओं से कह देती हूँ, वो तैयारी कर लेंगी। उन लोगों ने तो कल शाम को आना है ना। बहुओं, जरा इधर आओ। अभी होली के पकवान बनाकर फुर्सत ही मिली थी कि तभी कल्याणी ने एक ऑर्डर और चला दिया, और वो भी ड्राई फ्रूट वाले भल्ले और मीठी चटनी और हरी चटनी का। सब बहुओं ने मिलकर बढ़िया से दही भल्ले तैयार किए। अंजू के ससुराल वाले बहुत ही चटोरे स्वभाव के थे। वो तो मिनटों में ही सारे पकवान गपागप खा रहे थे। बहुत ही स्वादिष्ट भल्ले, पापड़ी, गुजिया, समोसे, आहा, और बाकी पकवान सचमुच खाने में बहुत ही बढ़िया है। यहाँ कोई प्रसिद्ध हलवाई की दुकान से मंगवाए होंगे आपने। कल्याणी जितनी देर में कुछ कहती उतनी देर में अंजू बोल पड़ी। सासू माँ, ये सारे पकवान मेरी भाभीयों ने बनाए हैं। जब से मामी जी के घर मेरी प्यारी 5 भाभियां आई हैं, तब से त्योहारों की रौनक ही बढ़ गई है। होली, दिवाली, तीज, दशहरा, जितने भी त्योहार हैं, भाभियां खुद से ही बहुत स्वादिष्ट पकवान बनाती हैं। अंजू बिल्कुल सही कह रही है बहन जी। कल्याणी भाभी की 5 बहुओं के आ जाने से यहाँ ऐसा लगता है मानो अन्नपूर्णा का वास है। सासू माँ, भले ही मेरे अपने सगे भाई भाभी नहीं है, पर मामी जी के घर मुझे भाई भाभियों का बहुत प्यार मिलता है। मेरी भाभियां लाखों में एक हैं। वो तो मैं देख ही रही हूँ, जितनी खातिरदारी इन लोगों ने हमारी की है। सचमुच दिल खुश हो गया। आज बुआ जी और अंजू के मुंह से अपनी इतनी तारीफ सुनकर बहुएं खुशी से फूली नहीं समाती। कल तक जो बुआ जी और अंजू के आने पर ज्यादा काम को लेकर परेशान हो रही थी, आज वही बुआ जी और अंजू उनका मान सम्मान बढ़ा रही थी। उसके बाद परिवार के सब लोग मिलकर गुलाल और रंगों की होली खेलते हैं। अंजू की पहली होली बहुत अच्छी होती है, जिसका श्रेय 5 बहुओं को जाता है। अंजू के ससुराल वाले खुशी खुशी विदा होते हैं। होली के अगले दिन जाते जाते बुआ जी बहुओं के हाथ में शगुन के लिफाफे देती हैं। ननद जी, ये सब क्यों? ये ऐसे, अरे रहने दो ननद जी। भैया भाभी, मना मत करना। अंजू के पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती है, जिस कारण वो तो साथ आ नहीं पाए। पर आप सबने अंजू के लिए इतना कुछ किया है। उसकी पहली होली पर उसके ससुराल वाले इतना खुश होकर गए हैं, इसीलिए ये मैं अपनी इच्छा से बहुओं को होली का शगुन दे रही हूँ। उसके बाद बुआ जी 5 बहुओं को शगुन का लिफाफा देती हैं और अंजू के साथ खुशी खुशी विदा होती हैं। उनके जाने के बाद जब बहुएं लिफाफा खोलकर देखती हैं तो हैरान रह जाती हैं। 2100 रुपए का शगुन! हाँ, हम सबके लिफाफों में 2100 रुपए का शगुन डालकर दिया है बुआ जी ने। अब ये कांता भी ना जबरदस्ती बहुओं को शगुन दे ही गई। मैं ननद जी को अच्छे से जानती हूँ, उनका दिल बहुत बड़ा है। उन्होंने अंजू के 1100 के लिफाफे आपसे जब बनवाए तो उन्हें याद रहा और बदले में बहाने से बहुओं को शगुन का लिफाफा दे दिया। वैसे कुछ भी कहो, हमारी 5 बहुओं ने मेहनत से इतने ढेरों पकवान भी तो घर पर बनाए थे, उनका उपहार तो बनता ही है। क्यों ना हम भी अपनी बहुओं को होली का शगुन दे। हाँ, ये तो बात है। ये लो,
सब बहुओं को 1100 रुपए शगुन के अपने हाथों से दे दो। अपने लिए घर में इतनी इज्जत और मान सम्मान देखकर पांचों बहुओं की आंखें खुशी से छलक उठती हैं। Thanks for watching.